यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ति अन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपना भौतिक शरीर त्यागता है उस समय वो जिस विषय में चिंतन करता है उसी प्रकार का शरीर उसे दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। और इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा की जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जीवात्मा की मृत्यु के बाद उसके परिवारजन उसके लिए श्राद्ध और तर्पण क्रिया करते हैं, जो उसे मृत्यु के बाद के आने वाले जीवन में सहायक बनता है। लेकिन मृत्यु के बाद का जीवन आखिर कैसे होता है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है, किस प्रकार वो यमलोक में पहुंचता है और उसकी पूरी यात्रा कैसी होती है, यही है हमारा आज के इस विशेष वीडियो का विषय। आज हम बात करेंगे कि आखिर श्राद्ध पक्ष के दौरान किया गया श्राद्ध उस जीवात्मा को कैसे प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद उस जीवात्मा की यात्रा क्या होती है। आज हम आपको गरुड़ पुराण से एक बहुत ही सुंदर और विशेष कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हो सकता है थोड़ी सी भयानक या डरावनी लगे, लेकिन ये वास्तविकता है और इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जागरूकता पूर्ण रूप से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस दुर्लभ मनुष्य देह का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस बार के पितृपक्ष के समय में हम मृत्यु के बाद की इस विशेष यात्रा कथा का आरंभ करते हैं। इस बार पितृपक्ष आरंभ हो रहा है 8 सितंबर 2025 सोमवार से। पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन और पितृपक्ष यानी श्राद्ध समाप्त हो रहे हैं सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन, यानी कि 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन। इस संपूर्ण पितृपक्ष के दौरान हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उनके जीवात्मा को सुख और शांति प्राप्त करवाने के लिए शास्त्रोक्त विधि अनुसार श्राद्ध क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है। तो चलिए मृत्यु से परे की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिसका हिस्सा आज नहीं तो कल हम सबको बनना है। प्राचीन काल में रुचि नामक एक प्रजापति थे, जिन्होंने स्वयं को सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया था। निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से वे संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते रहते और गृहस्थ जीवन की तरफ उनका थोड़ा भी झुकाव नहीं था। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे सिर्फ एक ही बार भोजन करते और गृहस्थ आदि के आश्रम के नियमों से रहित होकर, संग रहित होकर अकेले ही वन में विचरण करते रहते। अब प्रजापति रुचि का ये व्यवहार देखकर उनके पूर्वज चिंतित हो गए और उस समय मनुष्य को किसी अपने की जरूरत होती है जो उसे संभाल सके। लेकिन रुचि ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था। रुचि स्वयं इन सभी चीजों से उदासीन हो चुके थे। रुचि को ऐसी स्थिति में देखकर उनके पितरों ने एक दिन उनसे बात की और उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थ आश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त कर सकता है। वो देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्न दान से संतुष्ट कर सकता है। और ऐसा ना करके तुम देव ऋण और हम सभी पितृजनों के प्रति पितृ ऋण से बद्ध हो रहे हो। मनुष्य, ऋषि और अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी बन रहे हो। पुत्र की उत्पत्ति, देव पूजा और पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना तुम कैसे उस स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस प्रकार तुम्हें मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नर्क की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी क्लेश होगा। ये सुनकर प्रजापति रुचि ने अपने पितृजनों से कहा, जीवन में परिग्रह अत्यंत दुख, भोग, पाप संग्रह एवं अंत काल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने विवाह नहीं किया। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता
जो निष्पक्ष व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के अच्छे ज्ञान की प्राप्ति के जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक कर्म रूपी लक्षणों का वर्णन किया है, अतः जितेंद्रिय पुरुषों को तत्वज्ञान रूपी जल से आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए, आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। अब रुचि की ये बात सुनकर उनके पूर्वजों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, लेकिन ये कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंच यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो भी शुभ और अशुभ कर्म होते हैं वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वो तो भोग से भी नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध का जो पुण्य और अपुण्य कर्म है वो सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है, और इस प्रकार विद्वान जनों के कहे अनुसार अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा होती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। तब फिर से रुचि ने कहा, हे पितामह, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या यानी माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सभी कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं? तो इसका उत्तर देते हुए पितृओं ने रुचि को कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वो असत्य नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते हैं, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और विहित कर्म का अनुष्ठान न करना ये अधोगति देने वाला है। इसलिए हे वत्स, मैं अपरिग्रह आदि के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूँ ऐसा तुम उचित मानते हो, लेकिन शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से जो भी पाप उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा भी तुम स्वयं अपने आप को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण भी हो सकता है, उसी प्रकार योग्य रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का कल्याण ही होगा। वो भवबंधन के लिए नहीं है, अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम आजन्म विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। तब ऋचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? और वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। आखिर रुचि की बात सुनकर पितृओं ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितृओं का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। और इतना कहकर प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपकों के समान सहसा अदृश्य हो गए। और उसके बाद प्रजापति रुचि स्वयं चिंतित हो गए। उन्होंने विवाह करने का निर्णय किया और उसके लिए उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, लेकिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने यही सुझाव दिया कि सबसे पहले तुम्हें अपने पितृओं को प्रसन्न करना चाहिए। और उसके बाद प्रजापति रुचि ने पितृओं की विशेष स्तुति की। और ये संपूर्ण कथा और स्तुति के विषय में एक अलग से वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रजापति रुचि द्वारा की गई ये पितृस्तुति इस श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सुननी चाहिए। जहाँ पर इसका श्रवण होता है उस स्थान पर पितृगण हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। और ये संपूर्ण स्तुति हमारे चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं, जो शायद ही आपको किसी और जगह पर मिलेगी। तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए और इस संसार में रहते हुए धर्मनिष्ठ होना चाहिए। अपने कर्तव्य का संपूर्ण निष्ठा से पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसार छोड़कर वैराग्य धारण करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु इस भौतिक संसार में रहकर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रगति की जा सकती है और अंत में परम गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। और यही कथन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासक्तं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। यानी अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य आश्रयों पर निर्भर नहीं होते।
कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। तो इसलिए मनुष्य को इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए और अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वो अपने अपने वर्ण के अनुसार वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध का भी अनुष्ठान करें, क्योंकि जब अनेक पुण्य कर्म से आत्मा मनुष्य का शरीर प्राप्त करती है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण को चुका सके और उनके प्रति जो भी कर्तव्य है उन्हें पूर्ण कर सके। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो लोग शास्त्रों के आदेशों को त्याग कर कामना के आवेग में जाकर कार्य करते हैं, वे न तो सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, न सुख ही, न जीवन में परम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। वास्तव में शास्त्र जो है वो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर यात्रा करने के लिए दिए गए मार्गदर्शक मानचित्र हैं। वे हमें ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। वे हमें ये भी निर्देश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए हमें शास्त्रों और पुराणों में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की भक्ति करते हुए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए। यही हमारा धर्म भी है। तो चलिए, इस श्राद्ध पक्ष में हम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पितरों को उनकी शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करें। हरे कृष्ण।